समय इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। यह एक ऐसा खजाना है जो हर सुबह हमें बिल्कुल नया और पूरा मिलता है। सूरज निकलते ही हमारे हाथों में 24 घंटे का खाता खुल जाता है और जैसे ही दिन ढलता है यह खाता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अगर इसमें से कुछ समय हम यूं ही गंवा दें तो वह कभी वापस नहीं आता। पैसे कमाने के हजारों रास्ते हो सकते हैं, रिश्ते टूटकर फिर जुड़ सकते हैं, लेकिन एक बार बीत गया समय किसी भी कीमत पर लौट कर नहीं आता। यही वजह है कि समझदार लोग समय को सबसे कीमती मानते हैं और मूर्ख लोग इसे हल्के में लेकर बर्बाद कर देते हैं। हम सब यह जानते हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी हम अक्सर इसे व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। कभी हम मोबाइल स्क्रीन पर बिना मतलब स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी बेवजह की बातों में उलझ जाते हैं, कभी टीवी या सीरीज देखते देखते घंटों गंवा देते हैं और कई बार तो सिर्फ इसलिए कि हमें आलस आ रहा है हम काम को टालते रहते हैं। हमें लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी बातें धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ती हैं। समय बर्बाद करने की आदत हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती है और जब सालों बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पछतावा ही हाथ आता है। असल समस्या यह है कि इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत समय है। यह भ्रम ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक हम ये मानते रहते हैं कि हमारे पास कल है, तब तक हम आज को बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि कल किसी ने देखा नहीं, जो पल अभी हमारे सामने है वही सच्चा समय है। इसलिए जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम आज को पकड़ लें और उसे बेकार न जाने दें। समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण आलस्य है। आलस्य एक ऐसी जकड़न है जो धीरे धीरे हमारे इरादों को कमजोर कर देती है। इंसान जानता है कि उसे काम करना चाहिए, लेकिन उसका मन कहता है कि अभी थोड़ी देर और आराम कर लूं। ये थोड़ी देर कभी खत्म नहीं होती और काम टलता चला जाता है। यही आलस्य समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे छुटकारा पाने का तरीका बहुत आसान है, बस तुरंत शुरुआत करना। जब भी कोई काम सामने हो उसे बाद के लिए न टालें, चाहे 5 मिनट ही क्यों न दें, लेकिन शुरुआत कर दें। एक बार कदम उठ गया तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आलस्य ही समय की बर्बादी का कारण नहीं है। मंजिल की अस्पष्टता भी हमें भटकाती है। अगर किसी यात्री को यह ही न पता हो कि उसे कहां जाना है तो वह किसी भी दिशा में चलता रहेगा और उसका समय व्यर्थ चला जाएगा। जिंदगी में भी यही होता है। जब तक हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तब तक हम हर दिन बिना दिशा के जीते रहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इंसान अपने जीवन का लक्ष्य तय करे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन होना अनिवार्य है। जब लक्ष्य सामने होता है तो हर क्षण का उपयोग उसी दिशा में किया जा सकता है। अनुशासन समय का साथी है। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो समय का सही उपयोग संभव नहीं। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि हम अपने ऊपर बोझ डालें, बल्कि यह है कि हम अपनी आदतों को संतुलित करें। जब सोने जागने का समय तय होता है, जब काम और आराम का संतुलन होता है, तभी दिन का पूरा उपयोग हो पाता है। यह अनुशासन शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाता है और तब हमें लगता है कि समय हमारी मुट्ठी में है। आज की दुनिया में समय बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया है। मोबाइल की स्क्रीन पर आती तस्वीरें, वीडियो और संदेश हमारे ध्यान को चूस लेते हैं। हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट देखेंगे और पता चलता है कि 2 घंटे निकल गए। यही तकनीक का जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम तय कर लें कि दिन में सिर्फ आधा घंटा देंगे और उससे ज्यादा नहीं, तो हम कई घंटे बचा सकते हैं। यह समय हम अपने असली काम में लगा सकते हैं, उन कामों में जो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। समय का सही उपयोग तभी होता है जब हम उसकी योजना बनाते हैं। बिना योजना के दिन वैसा है जैसे कोई नाव समंदर में उतर तो गई, लेकिन उसके पास पतवार नहीं। सुबह उठते ही अगर हम 10 मिनट अपने पूरे दिन की योजना बनाने में लगाएं, तो दिन का रंग ही बदल सकता है। कौन सा काम कब करना है, किस पर कितना समय देना है, अगर यह साफ हो तो समय हाथ से फिसल नहीं पाएगा। समय बचाने का एक और तरीका है ना कहना सीखना। हम अक्सर हर किसी की बात मान लेते हैं और हर काम के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम अपना असली काम भूल जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि हमारा समय सीमित है और हमें उसका उपयोग उसी काम के लिए करना चाहिए जो हमारे लिए सच में जरूरी है। इसीलिए जब कोई अनावश्यक काम सामने आए तो उसे ठुकराने से डरना नहीं चाहिए। लेकिन समय सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, समय रिश्तों को भी चाहिए। अगर हम सोचें कि काम ही सब कुछ है और परिवार या दोस्तों को समय न दें, तो धीरे धीरे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। रिश्तों को मजबूत रखने के लिए भी समय देना जरूरी है। यही संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है।
समय का सही उपयोग छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है, जैसे अलार्म बजते ही उठ जाना, काम करते समय मोबाइल को दूर रख देना, बेकार की बहस से बचना या टीवी और इंटरनेट का सीमित उपयोग करना। ये बातें देखने में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन इन्हीं से हर दिन के 2-3 घंटे बचाए जा सकते हैं। समय को बचाना ही काफी नहीं, उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। अगर बचा हुआ समय सिर्फ सोने या बेवजह बैठने में चला जाए तो उसका कोई लाभ नहीं। असली लाभ तब है जब हम उस समय को सीखने, पढ़ने, नई कला विकसित करने या अपने स्वास्थ्य पर लगाएं। समय का निवेश वैसा ही है जैसा पैसा निवेश करना। गलत जगह लगाने पर नुकसान होगा और सही जगह लगाने पर जीवन भर लाभ मिलेगा। कई बार हम अपने ही विचारों में समय गंवा देते हैं। हम भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं या अतीत की यादों में डूब जाते हैं। ये सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, असफल हुए तो क्या होगा। इस तरह की चिंताएं वर्तमान को नष्ट कर देती हैं। असल बुद्धिमानी यह है कि हम अपने पूरे ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित करें। अतीत बीत चुका है, भविष्य अज्ञात है, हमारे हाथ में सिर्फ यह पल है। अगर हम इसे जीना सीख लें तो समय बर्बाद ही नहीं होगा। समय के साथ जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य है। अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो समय का उपयोग असंभव है। इसलिए स्वास्थ्य पर लगाया गया हर क्षण असल में समय की सुरक्षा है। व्यायाम, ध्यान, योग और नींद समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि हमें समय का सही उपयोग करने की शक्ति देते हैं। सीखने की प्रक्रिया समय का सबसे अच्छा उपयोग है। हर दिन कुछ नया सीखना हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। भाषा सीखना, किताबें पढ़ना, कोई कला या तकनीक अपनाना, ये सब हमारे समय को सोने में बदलते हैं। लेकिन सीखने को केवल जानकारी तक सीमित न रखना चाहिए। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे कर्म में बदला जाए। जो कुछ सीखा है उसे व्यवहार में लाना ही असली समय प्रबंधन है। समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह सीमित है। यह सोच डराने वाली लग सकती है, लेकिन यही हमें समय की कदर करना सिखाती है। अगर हमें पता है कि हर दिन का एक हिस्सा हमारी उम्र से घट रहा है, तो हम हर क्षण को पूरी निष्ठा और आनंद से जीने की कोशिश करेंगे। यही सोच हमें बेवजह की बर्बादी से बचाती है। जब हम अपने हर काम को उद्देश्य से जोड़ लेते हैं तो समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को जगाने के लिए होना चाहिए। रिश्तों के लिए समय सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि सच्ची उपस्थिति होनी चाहिए। जब हर पल उद्देश्य से जुड़ जाता है तो कोई भी क्षण बेकार नहीं रहता। समय का रिश्ता हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर हम समय का सम्मान करना सीख लें तो सफलता, खुशी और संतोष हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर हम समय को हल्के में लें, सोचते रहें कि अभी तो बहुत समय है, तो जीवन हाथ से फिसल जाएगा और पछतावा ही बचेगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये लगातार चलता रहता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसके साथ चलते हैं और कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। समय बर्बाद करना बंद करने का अर्थ सिर्फ काम में डूब जाना नहीं है। इसका मतलब है संतुलन। काम, रिश्ते, स्वास्थ्य, सीखना और आत्म संतुलन। जब इन सबको बराबर समय मिलता है तो जीवन सुंदर और संपूर्ण बनता है। यही समझ असली जीवन कला है। याद रखिए, समय ही जीवन है। अगर आप समय गंवा रहे हैं तो असल में आप जीवन गंवा रहे हैं। लेकिन अगर आप समय को बचाना और सही जगह लगाना सीख गए तो यह जीवन आपको उसका सबसे बड़ा इनाम देगा, सफलता, संतोष और सुख।